खरगोश का कारनामा। एक थी नदी और नदी में था एक कछुआ। उस नदी के किनारे एक पेड़ था जिसके नीचे एक बिल था और उस बिल में रहता था एक खरगोश। नदी के किनारे कछुआ धूप सेकने आता था और खरगोश घास खाने आता था। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ये सारा दिन बातें करते, खूब हंसते खेलते और शरारतें भी करते थे। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि इन दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा ही नहीं होता था। एक बार एक लोमड़ी ने उन्हें देखा। वाह, कैसा मोटा ताज़ा गोल मटोल खरगोश है और साथ में कछुआ भी। कितना अच्छा हो अगर इन दोनों को मैं खा लूं, मगर कैसे? इनका शिकार मैं कैसे कर सकती हूँ? ये मुझे अकेले मिल ही नहीं सकते। हमेशा ये दोनों साथ में होते हैं। कछुआ अगर पानी में होता है तो खरगोश उसकी पीठ पर बैठा होता है, और अगर खरगोश बिल में रहता है तो कछुआ भी सामने ही बैठा रहता है। अगर ये दोनों अलग हो जाएं तो मैं इनका शिकार कर सकती हूँ और इन दोनों को खा सकती हूँ। इसी तरह खरगोश और कछुआ दोनों साथ में हंसते खेलते बहुत मज़े से रह रहे थे। फिर एक दिन कछुए का पेट बहुत दुखने लगा और वो दर्द से चीखने लगा। ओफ, बहुत दर्द हो रही है। और इसकी तकलीफ देखकर उसका दोस्त बहुत परेशान हो गया। खरगोश फौरन से बोला, कछुए भाई, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी दुआ लेके आता हूँ। तुम बस मेरे बिल में रहना और मेरे आने का इंतज़ार करना। और फिर खरगोश दवा लेने चला गया और कछुआ दर्द से चीखता रहा। कछुआ बहुत तकलीफ में था। इसने आंखें बंद कर लीं और दर्द से कराहता रहा। लोमड़ी भी वहाँ ताक लगाए बैठी थी और वो कछुए को अकेला देखकर बहुत खुश थी। वो फौरन से एक थैली लाई और उसे खोला और धीरे से खरगोश के बिल में जाकर कछुए को अपनी थैली में डाल दिया और थैली का मुंह फौरन से बंद कर दिया और थैली पीठ पर लादी और वहां से निकल गई। लोमड़ी का घर पहाड़ की गुफा में था और जब खरगोश दवाई लेकर बिल में पहुंचा और कछुए को गायब पाया तो वो बहुत हैरान हुआ। कहाँ गया भाई कछुआ? वो इधर उधर देखने लगा और बहुत परेशान हो गया। उसी वक्त दूर उसे लोमड़ी जाती दिखाई दी और उसकी कमर पर रखी उसे एक थैली नजर आई और थैली में से अजीब अजीब आवाज़ें भी आईं। खरगोश को ये देखकर शक हो गया, कहीं लोमड़ी कछुए को तो नहीं ले जा रही। खरगोश ने सोच विचार किया और चुपके चुपके लोमड़ी से आगे निकल गया। लोमड़ी के पीछे चलते चलते थोड़ा आगे जाकर खरगोश लोमड़ी से आगे निकल गया और फिर आगे जाकर रास्ते में खरगोश गिर गया और मरने का ड्रामा करने लगा। लोमड़ी खुशी खुशी चलती जा रही थी, आज तो कछुए की दावत है। तभी उसे रास्ते में एक मरा हुआ खरगोश दिखाई दिया। अरे, लगता है ये खरगोश इधर ही मर गया है। लोमड़ी ने जाकर करीब से देखा, मगर खरगोश बिल्कुल हिलजुल नहीं रहा था। अरे, आज तो खरगोश और कछुआ दोनों ही मिल गए।
لومڑی بہت خوش ہو گئی۔ وہ خوشی خوشی چلتی ہوئی گفا تک گئی اور فوراً تھیلی نیچے رکھی اور خرگوش کو لینے چلی گئی۔ وہ چلی، بہت چلی اور چلتے چلتے وہ خرگوش کے بل تک پہنچ گئی، مگر سارے راستے اسے خرگوش دکھائی نہ دیا۔ خرگوش کو تلاش کرتے کرتے وہ بہت تھک گئی۔ اس نے سوچا، لگتا ہے خرگوش کو کوئی دوسرا جانور اٹھا کر لے گیا ہے۔ چلو جانے دو، آج میں کچھوے کا ہی ناشتہ کروں گی۔ ایسا کہہ کر لومڑی وہاں سے چلی گئی اور اس دوران خرگوش فوراً سے لومڑی کی گفا میں گیا اور جا کر تھیلا کھولا اور اپنے دوست کو باہر نکالا۔ لومڑی کی گفا میں ایک مدھو مکھیوں کا چھتا تھا۔ وہ خرگوش نے دھیرے سے نکالا اور اس چھتے کو تھیلی میں بند کر کے تھیلی واپس ویسے ہی رکھ دی۔ اب خرگوش اور کچھوا دونوں چھپ گئے۔ ادھر لومڑی خالی ہاتھ گھر لوٹی۔ خرگوش نہیں تو نہ سہی، کچھوا تو مل گیا نا۔ وہ خوش تھی اور خوشی خوشی تھیلی کھولتی ہے اور منہ اندر ڈال کر کچھوے کو کھانے کا سوچتی ہے، مگر تھیلی کے کھلتے ہی ساری مدھو مکھیاں باہر آ گئیں اور لومڑی پر حملہ کر دیا۔ ناک کو کاٹا، منہ کو کاٹا، پیٹھ کو کاٹا، کان کو کاٹا اور بری طرح لومڑی کو زخمی کر دیا۔ لومڑی گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگی، لیٹنے لگی، مگر مدھو مکھیوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر میں لومڑی نے بھاگ کر ندی میں چھلانگ لگا دی، تب کہیں جا کر مکھیوں نے جان چھوڑی۔ خرگوش اور کچھوا یہ سارا تماشا دیکھ کر بہت ہنسے اور ہنستے ہنستے ان کے پیٹ دکھنے لگے اور پھر دوسرے راستے سے وہ دونوں نکل گئے۔